हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने जूम ऐप पे। जो बच्चे हमसे जूम पे मिलना चाहते हैं वे सभी हम पे जूम से कनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे। फ़िलहाल मैं आप सभी के लिए कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, और हम जो है आज स्टार्ट जो करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आप सभी जानते हैं, उसका जो नाम है वो नंबर सिस्टम है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम 9th क्लास का सबसे पहला टॉपिक। तो हम जो ये रीड करेंगे, हम 9th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ से। और 9th क्लास में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि हम लोगों के लिए बेसिक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो रीड करेंगे वो हम रीड करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। जब आप किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे सपोज डेट मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, तो आप 1 को क्या बोलेंगे? 1 इंटू 1 बोलेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आया? 1 आया। मैंने बोला 2 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या आया? 4 आया। मैंने कहा आप लोगों से 3 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9 आया। ऐसे ही बेटा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर। हम ऐसे ही 12 का स्क्वायर बोलें तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 21 का आप बोलोगे 441, ये 21 का हो गया। 22 का आप बोलोगे 484, 23 का 529 एंड 24 का 576। इसके बाद अगर हम 25 की बात करें तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आप लोगों को जनरली 25 तक तो स्क्वायर याद होने कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो हम इसके बाद जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, उसमें हमें स्क्वायर से बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा मेंसुरेशन एक टॉपिक आएगा, तो मेंसुरेशन को जब हम लोग रीड करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है, यदि हमको क्या है? स्क्वायर याद है। इसके अलावा जैसे हम ये भी याद कर सकते हैं, जैसे 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401। 98 का स्क्वायर क्या होता है? 99 का स्क्वायर क्या होता है? तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? जनरली 9801, ठीक है। ऐसे हमने 49 का निकाला, 99 का निकाला। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर की आपको मैं नॉर्मल एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जिस भी नंबर के पीछे क्या हो? 5 हो। मैंने क्या कहा? जिस भी नंबर के पीछे क्या हो? 5 हो। सपोज करो 5, 15, 25, 35, 45, 65, ठीक है। या मैंने कहा आप लोगों से 105, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 5 का स्क्वायर 25, 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 5 का स्क्वायर 25। अब आप जनरली देखो 1 के बाद क्या आता है? यहाँ पहला जो नंबर है वो क्या है? 1 है। तो 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है तो 2। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 1 जा 2, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये 22 में 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से, 3 2 जा 6। 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना आएगा? 12। ऐसे 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 की मल्टीप्लाई किससे करो? 10 से, तो कितना आएगा? 110। तो हम जनरली की अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 दे रखा है तो हम उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हमें ये पता चलता है। इसके अलावा हमें नॉर्मल कम से कम 12 तक के मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, इसके बाद जनरली हमें जो है कम से कम 12 तक के मेरे प्यारे बच्चों क्यूब याद होनी चाहिए। क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है ए नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। जब आप किसी नंबर को 3 टाइम्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। जैसे सपोज डैट मैंने कहा 1 की क्यूब, आप बोलोगे 1। मैंने कहा 2 की क्यूब, आप बोलोगे 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की 1000।
11 की क्यूब क्या होगी 13331 और 12 की क्यूब क्या होगी 1728। तो अगर आप यहाँ तक इनको क्यूब और स्क्वायर याद कर लेते हैं तो चीज़ें क्या रहती हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे और सेकंड चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे तो वहाँ पर क्यूब और जो स्क्वायर है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स, कि रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक नंबर ए है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 1.5। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, a की पावर 1.5। और इस रूट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैंने यहाँ 2 लगा दिया। तो जनरली ये जो 2 होता है वो किस में जाता है, पावर में जाता है। जैसे मैं आपको 2 सवाल करके दिखलाता हूँ, और ये 2 सवाल जो है आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं। जब एक्सरसाइज आप 1.6 निकालेंगे वहाँ पर तो इस टॉपिक पे एक छोटा सा सवाल है, जैसे मैं आपको करवाता भी हूँ। सपोज करो मैंने 64 लिखा, तो 64 को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। अभी अभी मैंने आपको स्क्वायर याद करवाया, तो मैं पागल नहीं था कि मैंने आपको कहा बेटा स्क्वायर याद करो। तो स्क्वायर का पर्पज़ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 64 जो होता है वो होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 इंटू 8 क्या होता है 64, तो 8 का पेयर बन गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ तो दूसरे तरीके से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ 64 दे रखा रूट के अंदर, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 की पावर 1.5। क्या बोल सकता हूँ 64 की पावर 1.5। तो आप इसे जनरली बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि आप 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे, इनटू में 1.5 और 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे लिए 8 आ गया। तो ये जनरली एक क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये किताब में आपको टीचर ने एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो ये सवाल आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। तो जनरली इस तरह के हम बहुत सारे सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रूट्स, की रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, हम इस वाले टॉपिक को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो आप इसे क्या रीड करते हैं, आप इसे रीड करते हैं स्क्वायर रूट। क्या रीड करेंगे आप लोग इसको, स्क्वायर रूट। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आप लोगों के लिए क्यूब रूट। क्या आता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूब रूट क्या होता है, अगर मैं ये सिंबल बना के छोड़ दूँ, अगर मैं ये सिंबल बना के छोड़ दूँ तो ये सिंबल हमेशा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहेगा। अगर ये क्यूब रूट है तो आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे a की पावर 1/3। अब देखो जी, जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 पेयर बन के बाहर निकलते हैं, और अगर क्यूब रूट है तो 3 पेयर बन के बाहर निकलते हैं। जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज करो ये 8 है, तो आपने अभी अभी याद करा था कि यार 8 ना क्यूब होता है किसका, 3 का होता है। 8 क्या है, क्यूब है 3 का। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का पेयर बन गया, जब 2 का पेयर बन गया तो 2 हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। लेकिन अगर मैं इसको एक दूसरे मेथड से करूँ, दूसरे मेथड से कैसे, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि ये क्यूब रूट के अंदर 8 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। और 2 किसका क्यूब होता है, जो 2 क्यूब होता है, सॉरी 8 जो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, इंटू में 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 2। तो मैं इसमें से दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जनरली अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखलाता हूँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ भी रही होगी। जैसे देखो, 2 सवाल करते हैं हम लोग। मैंने एक तरफ लिखा 8 स्क्वायर रूट के अंदर, और एक तरफ लिखा मैंने 8 क्यूब रूट के अंदर, दोनों में डिफरेंस है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो बेटा 2 पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं तो 2 बाहर निकल जाता है, ये 2 बाहर नहीं निकला तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। और यहाँ पर 3 पेयर बाहर निकलेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, 2 बाहर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या करवा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप हीरोन्स फार्मूला पढ़ते हैं 12 चैप्टर, तो हीरोन्स फार्मूले में भी आपको ये सिंबल वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का। इसके अलावा आप जब आप 10th क्लास में जाते हैं तो 10th क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ये चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर दिखाई देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूट इससे भी अलग तरह के होते हैं, देखो कैसे होते हैं जनरली। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एज ए प्रैक्टिस के लिए। जैसे जनरली देखें, इस वाले रूट को बोलेंगे 4th रूट, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर 1/4।
इस वाले को क्या बोलेंगे हम फिफ्थ रूट, तो इसे क्या बोलेंगे ए की पावर 1.5। इस वाले को क्या बोलेंगे हम सिक्स्थ रूट, तो क्या बोलेंगे ए की पावर 1/6। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ 12, तो आप क्या पढ़ोगे ए की पावर 1/2। तो इसका मतलब है फोर्थ रूट, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों फिफ्थ रूट, और इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सिक्स्थ रूट, और नेक्स्ट का जो मतलब होगा वो क्या होगा 12th रूट। तो जैसा नाम होता है वैसे ही काम होता है, हम उसी प्रकार से क्या बना देते हैं पेयर बना देते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको भी। आप सपोज करो किसी नंबर की पावर वो कहता है 1/20, क्या बोलता है वो 1/20, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं 20। तो 20 ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है टाइप्स ऑफ रूट्स। तो अब जनरली हम एक क्वेश्चन करते हैं और डिफरेंस देते हैं रूट्स में, क्या डिफरेंस होता है। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको समझ सकें। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जरा मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने लिखा 128 की पावर 7, सेवंथ रूट है इसका। फिर यही 128 मैंने क्या लिखा सिक्स रूट के अंदर लिख दिया। दोनों में अंतर देखना, 128 के अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको पता होना चाहिए 8 8 जा 64, 68 4 जा 28, और 8 8 जा 24 है। तो हम 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो अगर हम 8 को जनरली ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। तो अब मैं इस 8 को ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर मैंने लिखा 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4 जा 8, 8 8 जा 64, 68 4 जा 28। लेकिन ये क्या है सेवंथ रूट है, जब सेवंथ रूट है तो 7 पेयर बनने चाहिए, और आपके 7 ही पेयर बनेंगे, तो इसलिए 2 क्या आ गया भाग आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में करूँ तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 6 लिखा है, तो कितने पेयर बनने चाहिए 6। तो जब 6 पेयर बनाने हैं तो आप तो डिजिट तो वही रहेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 64, 2 जा 28, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 34, 64, 28। लेकिन पेयर कितने बनने चाहिए, पेयर बनने चाहिए 6। तो 6 पेयर आपने बना दिए, 6 पेयर बना दिए तो 2 बाहर निकल गया। क्या बाहर नहीं निकल सकता 2। लेकिन ये आंसर मेरा गलत है। मैंने क्या कहा, ये आंसर मेरा गलत है। ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि ये 6 रूट के अंदर था, और जब तक आप यहाँ 6 नहीं बैठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों गलत होगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे सपोज करो, ध्यान से देखना, 5th लगा के मैंने 128 लिखा, ठीक है। तो आप जब 5th लगा के 128 लिखेंगे तो पेयर तो ये बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 7 क्या होता है 128 होता है। तो हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब यहाँ पर पेयर कितने बनने चाहिए 5, और आप भी यहाँ पर 5 लगाएंगे। तो जब आप यहाँ पर 5 लगाएंगे तो कितने पेयर बनने चाहिए आप लोगों के 5 पेयर बनने चाहिए। बन गए 5 का पेयर, तो 2 बाहर निकल गया। क्या बाहर नहीं निकला 2 × 2। लेकिन ये आंसर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 नहीं लिखा है। तो रिजल्ट क्या आया हम लोगों के पास, रिजल्ट आया हमारे पास 2 2 जा 4 √5। तो आपको पता चला। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ऐड करना सीखेंगे। क्या ऐड करना सीखेंगे, ऐड। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर हमें तो ऐड करना आता है। लेकिन बेटा आपके ऐड करने में, जो आप बचपन में ऐड करना सीखा है उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है, ओनली एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो होता क्या है कि मैथ अगर आप सीख रहे हैं तो मैथ सीखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मोर प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जनरली हम आपको ऐड करना सिखाते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। रूट में ऐड कैसे करते हैं फिर मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और उसके साथ एज ए प्रैक्टिस के लिए हम 10-12 क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने लिखा बेटा 2 + 2। तो आप सभी प्यार से बोल देते हैं सर जी 4 होगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ कैसे हूँ, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा करने का तरीका देखते हैं। 2 बोलेंगे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्योंकि 1 क्या है, 1 यूनिवर्सल है। 1 क्या है, यूनिवर्सल है। तो इसमें से मैंने क्या करा, 2 को बाहर निकाला। मैंने इसमें से क्या करा, 2 को बाहर निकाला, और जब मैंने 2 को बाहर निकाला तो रिजल्ट क्या बचा मेरे पास 1 + 1 बचा।
तो मैंने क्या बोला, 1 और 1 क्या हुआ 2, 2 2 ज़ा। आप क्या होगा जी, बात तो वही आ गई। अगर बात ये आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ √2 प्लस √2 कितना होता है, √2 प्लस √2 कितना होता है। और तो हम यहाँ से ऐड करना सीखेंगे कि चीज़ें ऐड कैसे होती हैं और चीज़ें सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, नंबर्स या रूट्स में डिजिट्स कब ऐड होती हैं, जब रूट सेम होते हैं तो नंबर ऐड होते हैं, और जब रूट सेम होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसको मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। इसके आगे मैं 1 लगा दूंगा क्योंकि 1 यूनिवर्सल है, 1 इंटू √2, ठीक है। इसके भी आगे मैं क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, 1 √2। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 √2। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए √6 प्लस √6 प्लस √6, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, √6 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप बोलोगे 3 √6। मैंने एक क्वेश्चन और दिया आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस के लिए, मैंने कहा 7 √11 प्लस 8 √11 प्लस 9 √11। तो यहाँ देखो 7 के पास क्या है, √11 है, 8 के पास क्या है, √11 है, और 9 के पास भी क्या है, √11, यानी सभी के पास क्या है, √11 है। या ये मान लो कि मेरे पास ऑड ही है, आपके पास ऑड ही, और तीसरे बंदे के पास भी ऑड ही है, तो सेम क्या है, तीनों ही क्या है, सेम रिच है। तो हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं, तो 8 और 7 कितना होगा, 15, 15 में आपने 9 जोड़ा, कितना होगा, 15 और 9 24 √11। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ऐड करने की, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया 5 √6 प्लस 11 √6 प्लस 2 √7 माइनस 3 √7। मैंने क्या कहा, नंबर जब ऐड होते हैं जब रूट सेम होते हैं, और नंबर कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब रूट सेम होते हैं। तो ये देखो 5 के पास √6 है और 11 के पास भी √6 है, तो 11 और 5 कितना हुआ, 16 √6। अब ये 2 के पास भी √7 है, 3 के पास भी √7 है, तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, -1, और √7 दोनों के पास है, तो 16 √6 माइनस √7। ये आपका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारे रूट सेम नहीं है। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करवाता हूँ। आप जैसे एनसीईआरटी निकालेंगे तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, ओहो इसमें तो है भी नहीं क्योंकि ये पेज पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें पेज फट रहा है। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 13 है जहाँ तक मेरे को याद है। तो आप एनसीईआरटी जैसी ओपन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 है, मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जैक्टली तो मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देखना, उसमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 13 में, एग्जाम्पल 13 आई थिंक एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी का खुद कर लेना। वो कहता है 7 √3 प्लस 2 √3 एंड -5 √6 प्लस 3 √6, और सवाल में कहा गया ऐड करना है। तो ये जो एंड है इसकी जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। 7 √3 प्लस 2 √3 एंड की जगह प्लस, -5 √6 प्लस 3 √6। तो ये कितना होगा, 7 के पास √3, 2 के पास √3, तो हम क्या करेंगे 9 √3 और प्लस माइनस -5 √6 प्लस 3 √6। तो 9 √3 और -5 में से प्लस का 3 गया, क्या बचेगा, -2 √6। तो मैं इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं क्या आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको रूट में ऐड करना आया हुआ कि हम चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा, रूट में डिवाइड भी सिखाऊंगा, फिर हम लोग आगे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो जो जो मैं करवाऊंगा उसमें एनसीईआरटी आपकी मेरे साथ चलती रहेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। आगे देखें ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ एज ए प्रैक्टिस के लिए हो, मैं या समझ लो आप लोगों को दे रहा हूँ एज ए होमवर्क। जैसे मैंने कहा 7 √3 प्लस 5 √3 प्लस 11 √2 प्लस 9 √2। तो देखो 7 के पास √3, 5 के पास √3, तो 7 और 5 कितना हुआ, 12 √3। 11 के पास √2, 9 के पास √2, तो 11 और 9 कितना हुआ, 20 √2। मैं इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस आंसर, ओके।
अब जैसे जनरली मैंने आपको रूट सिखाया था अभी अभी, मैंने कहा यार जैसे √4 प्लस √9 आप इसको ऐड करें, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको स्क्वायर याद करवाए थे, तो 2 × 2 और 3 × 3, तो 2 + 3 क्योंकि पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, मैंने क्या कहा, क्यूब रूट में 8 है और क्यूब रूट में 1728 है, तो आप लोगों के माइंड में क्रैक करना चाहिए यार कि जो 8 है वो किसका क्यूब लिखवाया, मैंने आपको 2 का लिखवाया है, और 1728 किसका क्यूब लिखवाया, मैंने आपको 12 का लिखवाया है, तो 12 वहाँ निकल जाएगा 3 पेयर बन के, तो रिजल्ट क्या आएगा हम लोगों के लिए 14 रिजल्ट आएगा। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस के लिए कि आप रूट्स में नंबर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन, एक स्टेप और करवाता हूँ इसमें, एक अलग तरह का सवाल है वो देखो क्या है, फिर हम लोग आपके साथ पी के गर्ग भी स्टार्ट करेंगे कि पी के गर्ग में एनसीईआरटी के साथ साथ हम चैप्टर 1 के साथ साथ आप लोगों के साथ पी के गर्ग भी करेंगे। जैसे सपोज करो सवाल ये आ जाता है √8 प्लस √32 आपको ऐड करना है, तो आपको पता होना चाहिए यार 8 क्या है, 8 को मैंने लिखाया था 2 × 2 = 4 2 × 8, और 34 क्या होता है 32 सॉरी 4 4 × 16 और 16 2 × 32, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बाहर निकला 2 बाहर निकला 2 √2, और यहाँ से क्या बाहर निकला 4 √2, और नंबर कब ऐड होते हैं, नंबर जब ऐड होते हैं जब रूट सेम होते हैं, अगर रूट सेम होते हैं नंबर विल बी ऐड, और रूट सेम होते हैं नंबर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 √2। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, आपको एज ए प्रैक्टिस ये 10-12 क्वेश्चन लिख दूंगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए अभी लिख देता हूँ, ठीक है? समझ में आया हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ हम पी के गर्ग भी आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो जैसे देखो मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करना। √8 प्लस 128, दूसरा 3√7 प्लस 9√7 प्लस 343। अब आपको याद होना चाहिए यार 343 क्या होता है, 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो आप इसको ब्रेक करेंगे 7 × 7 × 7। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जैसे सपोज करो 3√11 प्लस 9√11 प्लस 3√2 प्लस 5√2, हमने एक क्वेश्चन लिखा 5√6 प्लस 9√6 माइनस 3√5 प्लस 125, और 125 क्या होता है, क्यूब होता है 5 का। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा 7√6 प्लस 9√6 प्लस 11√5 माइनस 3√5। तो जनरली ये 5 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करके देखेंगे, करने को तो मैं आपको अभी बता दूं, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2√2 आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 8 8 से 64, तो ये आएगा 8√2, तो रिजल्ट कितना आएगा 10√2। आप इस 343 को ब्रेक कर लेना, 343 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 7√7 आएगा, और ये सारा बहुत प्यार से ऐड हो जाएगा। आप इनको खुद ऐड करोगे, ये बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, और एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको करके देखेंगे, ठीक है? अब जब हम पी के गर्ग करते हैं तो पी के गर्ग में रूट के कुछ सवाल आते हैं, वो भी हम करेंगे पी के गर्ग के, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको मल्टीप्लाई सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। बेटा होता क्या है कि जो एनसीईआरटी में सवाल दे रखे हैं वो बहुत कम सवाल दे रखे हैं, ठीक है? एज ए प्रैक्टिस के लिए 1.6 में है कितने सवाल, मुश्किल से मुश्किल पहले दूसरा तीसरा कुल मिला के 8 या 10 क्वेश्चन है, ऐसे 1.5 में है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को पी के गर्ग से करते हैं तो पी के गर्ग में इस चैप्टर के पहले चैप्टर के कम से कम 350 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हम वो सारे आप लोगों के साथ इस चैप्टर में करेंगे। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल जब भी जाना नहीं हो रहा आप लोगों का, तो ऐसा है कि कुछ सीख रहे तो हम अच्छे लेवल पे ही सीखें उन चीज़ों को। मल्टीप्लाई सीखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। और मल्टीप्लाई का भी आपकी किताब में एक सवाल दे रखा है, मल्टीप्लाई सभी बच्चे जानते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है। अच्छा ये बताओ 2 × 2 कितना होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, 4 होता है। लेकिन आज के बाद याद रखना √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जब हम 1.6 करवाएंगे, चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो तो बहुत लंबी बात है, इसका रीज़न बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअली में इस 2 का मतलब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था 1.5,
रूट का मतलब। तो इनटू में रूट का मतलब क्या होता है 1.5। और जब बेस सेम हुए होते हैं, आपने 8th क्लास में 12 चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, तो जब बेस सेम होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आधा प्लस आधा कितना होता है 1। लेकिन हम जनरली ऐसे नहीं करते, हम ऊपर वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। अब ऐसे आप क्या करेंगे, आप ऐसे 20 तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखें ध्यान से। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, लेकिन यार √3 इंटू √3 कितना होगा 3। समझ में आई बात। जैसे मैंने बोला आप लोगों से यार 4 इंटू 4 क्या होगा, आप बोलोगे 16, लेकिन √4 इंटू √4 क्या होगा, तो आप बोलोगे 4। समझ में आई मेरी बात। मैंने आप लोगों से कहा यार 6 इंटू 6 क्या होगा, आप बोलोगे 36, लेकिन मैं बोलता हूँ √6 इंटू √6 कितना होगा, तो आप बोलोगे 6। मैंने कहा आप लोगों से यार 7 इंटू 7 कितना होगा, आपने बोला 49, लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोल दूँ √7 इंटू √7 क्या होगा, तो आप बोलोगे 7। और आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 20 तक अपना आप एज ए प्रैक्टिस करोगे। बहुत ही सिंपल है, अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले लो जो आपका मन करता हो। जैसे आपने कहा जी √11 इंटू √11, तो आप बोलोगे जी 11। और अगर आप बोलते हो 11 इंटू 11, तो मैंने आपको बताया था 121। तो ये मल्टीप्लाई का एक छोटा सा पोर्शन है। हम इससे आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई इससे आगे लेवल पे भी हम लोगों के लिए होती है। जैसे देखो अभी अभी मैंने स्क्वायर पढ़ाया था आप लोगों को। अगर मैं ये कह दूंगा √2 का स्क्वायर बताओ, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो आपने लिखा √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना होता है यार 2 होता है। सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या करो, 20 तक की गिनती लिखो, काउंटिंग लिखो और उनको खुद सॉल्व करो। जैसे √3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे यार √3 इंटू √3 कितना होता है 3। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सपोज करो मैंने बोला 2√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो आप क्या लिखोगे 2√2 इंटू में 2 अब होता क्या है, बाहर वाले की तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वालों की अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और करा 3√3, तो आप इसको दो बार लिखोगे 3√3 इंटू में 3√3, तो 3 3 जा कितना होगा 9। लेकिन यार √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। तो आप इस तरह के भी कितने क्वेश्चन करेंगे, खुद से 20 क्वेश्चन करके देखेंगे अगर आप ईमानदार बच्चे हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा 11√2 इंटू में 11√2, लेकिन मैं इसको ये भी तो बोल सकता था मेरे प्यारे बच्चों 11√2 का होल स्क्वायर। तो अब 11 11 जा कितना होता है, रोहित भाई ने बोला था 11 इंटू 11 होता है 121। मेरा नाम रोहित शर्मा है, आप सभी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये कितना होगा 242। क्लियर है ये बात। अब आप क्या होगे भैया क्या पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक सवाल करवाता हूँ, और ये सवाल आपको एक्सरसाइज 1.5 में मिलेगा। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.5 में मिलेगा। खोल के देख लेना जरा सारे के सारे। और ऐसे में आपको कम से कम 10 से 20 सवाल खुद बनाने के लिए भी दे सकता हूँ। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे एक्सरसाइज 1.5, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा और ये आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। जैसे उसमें सवाल दे रखा होगा √5 जमा √2 का होल स्क्वायर, ये किताब के अंदर क्वेश्चन। अगर ये नहीं होगा तो यार जैसा होगा, वैसे 99% यही है। और ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आई थिंक ये सेकंड या थर्ड पार्ट। तो जनरली यार आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आए हो, तो यार a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो हमें पता यार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी ने पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अब a क्या है यार, a है √5, जो देखो जो मैंने सिखाया आपको वो सारा मिलेगा यहाँ पर। b क्या है √2, 2 फॉर्मूले में, और a क्या है √5 और b क्या है √2, तो √5 इंटू √2। अब √5 को आप लिखोगे √5 इंटू √5, √2 को आप लिखोगे √2 इंटू √2, और ये 2 का एज इट इज रहेगा, और 5 2 जा कितना होगा 10, क्योंकि वो रूट के अलग अलग हैं। जब अलग अलग डिजिट होते हैं तो अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। √5 इंटू √5, 5 अभी अभी सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, √2 इंटू √2 2, और ये कितना है 2√10। ये सिंपल नंबर है, ऐड हो जाएंगे। क्या ये ऐड हो सकता है, नहीं ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी सिखाया था नंबर कब ऐड होते हैं,
नंबर जब ऐड होते हैं जब रूट सेम होते हैं। 7 के पास रूट 10 नहीं है लेकिन 2 के पास रूट 10 है, तो ये हम इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। और ये सारा मैंने आपको अभी अपनी 30 मिनट की वीडियो में ये सारा बेसिक मैंने आप लोगों का क्लियर करा है। अब हम ऐसे एक नहीं 50 सवाल कर सकते हैं और आप देखो खुद भी बना सकते हो। सिंपल सा यार, 5 और 2 7 और 5 2 जा 10 और 2 क्या है फॉर्मूले के अंदर। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा कि एनसीईआरटी आपकी मेरे साथ अपना आप कंप्लीट होती जाएगी। बस जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ आप ईमानदारी से बोर्ड पे उसको करते हुए चलें, और मैं डेली इस चैप्टर को आपके साथ मिलूंगा, एक वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब पे, और ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ये क्या सारा ही सिलेबस मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे करवाऊंगा, ध्यान से देखते हुए चलना। जैसे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, अब किताब में तो एक सवाल है, अब यार एक सवाल से तो प्रैक्टिस होती नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो जनरली यार फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यार ए क्या है, ए है √3, बी क्या है, बी है √2, ए क्या है √3 और बी क्या है √2। अब √3 इंटू √3 बोलोगे, स्क्वायर का मतलब मैंने पहले ही बताया था सबसे पहले, ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम इज कॉल्ड स्क्वायर। √2 को आप क्या बोलोगे, √2 इंटू √2, और ये 2 रहेगा और 3 2 जा 6, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, और ये कितना है 2√6। तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 5 प्लस 2√6। इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर कब ऐड होते हैं, नंबर जब ऐड होते हैं जब रूट सेम होते हैं, और नंबर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं जब रूट सेम नहीं होते। मैं ऐसे 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में लिख रहा हूँ, आप उनको ट्राई करेंगे और उनके आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में एज ए प्रैक्टिस। जैसे जो आपका मन करे यार आप वो ले लो, √2 प्लस √7 ले लो, √5 प्लस √11 ले लो, ये तो खैर मैंने अभी करवा दिया था, √9 प्लस 9 रहने दो क्योंकि 9 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस √10 ले लो, √7 प्लस √3 ले लो, और 5वां ले लो √2 प्लस √11 स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों में से जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल लाइव क्लास लेनी हो तो मैं जूम ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम रोहित शर्मा और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9654682543। ठीक है, तो आप इस पे ऐप पे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जूम ऐप पे मैं लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ इन चैप्टर्स की। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा हम आगे निकल चुके हैं, 6 चैप्टर चल रहा है हमारा लाइन्स एंड एंगल। तो ये आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में इनको करेंगे। ठीक है, कहते हो तो चलो मैं इनके आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर्स, या मेरे से एक काम करना, कमेंट्स में पूछ लेना आंसर, जो किसी को नहीं आए, या मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे से इनके आंसर भी पूछ सकते हैं। अब हम इसी में थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल को कैसे बढ़ाते हैं ध्यान से देखना, थोड़ा टिपिकल करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा यार 2√3 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर निकालो, ये भी तो एक सवाल है। तो यार जनरली हमने इसको बोला ए और इसको बोला बी, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिखाया मैंने आपको, आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ए क्या है 2√3, बी क्या है 5√2, 2 फॉर्मूले में है, ए क्या है 2√3 और बी क्या है 5√2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम, जब आप किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इट इज कॉल्ड स्क्वायर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। और आप ब्रैकेट लगाते हुए इनके साथ साथ चलें। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 3 2 जा कितना हो गया 6, 2 2 जा 4, √3 3, 5 5 जा 25, √2 2, और ये आ गया 20√6, 4 3 जा 12, 25 2 जा 50 प्लस 20√6। तो रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, इसको ऐड कर दो, 62 प्लस 20√6। ये नंबर आगे ऐड नहीं हो सकते बिकॉज रूट सेम नहीं है। नंबर कब ऐड होते हैं, नंबर जब ऐड होते हैं जब क्या होते हैं, रूट सेम होते हैं, और नंबर
सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब रूट सेम नहीं होते। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, जितना मैंने पढ़ाया उसकी रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, अब इसमें एक जनरल फार्मूला और आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी यार, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 9 था। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? जनरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 1.5 में लेगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक सवाल है √7 प्लस √3 और √7 माइनस √3। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी तो वही लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है? ये होता है √7 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। √7 इंटू √7 और √3 इंटू √3, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो √7 इंटू √7 7, √3 इंटू √3 3। तो 7 में से 3 गया तो रिजल्ट कितना बचा? 4 बचा। वो 3 है, कभी आप उसको छोड़ पड़े। जैसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आप लोगों के साथ। सपोज करो मैंने लिखा √11 प्लस √5 और √11 माइनस √5। ठीक है, चीज़ें बड़ी सरल होती हैं, डिपेंड ये करता है कि हम चीज़ों को किस वे में ले रहे हैं और हम उनको कैसे पढ़ते हैं। अगर हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्कूलों में जनरली बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी को लेते हैं और सीधा एनसीईआरटी खत्म करवा देते हैं। लेकिन अगर इस चैप्टर को अगर हम पीके गर्ग से करते हैं, तो पीके गर्ग से करने के लिए मैंने कहा आप लोगों से पहले 350 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से करने के लिए आपको चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। और ये रूट मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपका 12 चैप्टर आएगा, हीरोन्स फार्मूला, वहाँ भी इंपॉर्टेंट आएगा। अब जनरली होता है कि यार ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, तो रिजल्ट क्या आता है यार? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप क्या बोलेंगे? √11 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो √11 इंटू √11 और √5 इंटू √5। तो 11 माइनस 5 कितना है? 5। ये तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। तो ये सवाल भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ऐसे आप 10 सवाल अपनी तरफ से बना के कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको ए प्लस बी ए माइनस, तो इसलिए मैंने कहा था कि चीज़ें को हमको सबसे पहले ऐड करना सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में भी अभी हमारी मल्टीप्लाई रह रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी मल्टीप्लाई भी हमारे 2-3 लेवल की रह रही है, उसके बाद हम पी के करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे देखें ध्यान से, सपोज करो 7√3 प्लस 5√2 और 7√3 माइनस 5√2। जनरली होता क्या है कि हम सवाल में आइडेंटिटी पहचानना भारी पड़ता है हम लोगों को। यार होता क्या है, ये ए प्लस बी है और ये माइनस बी है। समझो, जो 7√3 यहाँ पर है वो 7√3 वहाँ पर भी है, और जो 5√2 यहाँ पर है वो 5√2 यहाँ पर भी है। ये ऐसे समझ लो 2 दोस्त हैं, एक बार उनमें दोस्ती है और एक बार उनमें दुश्मनी है। जैसे घर में भाई बहन होते हैं, एक बार दोस्ती हो, एक बार लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जब ऐसा हो, मान लो कि एक स्कूल में 2 बच्चे हैं, पहले तो क्लास में दोस्त थे, लंच टाइम हुआ, आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, कुछ नहीं करना, टीचर क्या करेगा? दोनों के गाल पर 2-2 चाटे मारेगा। तो आप भी चाटे मारो, 7√3 का होल स्क्वायर और क्या करो? 5√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? जब ये बात क्लियर है तो अब देखो ध्यान से, मैंने ये आपको पहले ही सिखाया था, अब ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्क्वायर का मतलब। तो आप क्या करेंगे? इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप इसे क्या बोलेंगे? 5√2 इंटू 5√2। पढ़ाई के बाद अब यार या तो मल्टीप्लाई कर लो या स्क्वायर आ दो। 7 7 जब 49 होता है, और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। 5 5 जब 25 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। 49 3 जा 147 और 25 2 जा 50। अब आप इसे माइनस करके तो लिख सकते हैं, ठीक। बाकी जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने कमेंट्स लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि जो इस वीडियो में कमी रही होगी वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करें। और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे, कल दोबारा हम आएंगे तो उसमें क्या है, इन चीज़ों को आगे की तरफ चलेंगे और एनसीईआरटी हमारी इन्हीं के साथ क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।